जल्दी खुश किसपे होते हैं, रिश्ते किसपे? परीक्षित ने कहा, अब प्रभु मैं क्या बताऊं, आप हमारे गुरु जी हैं। कहा नहीं नहीं बताओ, तुम राजर्षि हो, तुम भी सत्संगी हो, बताओ। बता रहे हैं। कहा प्रभु भगवान जो परम पवित्र होते हैं, शरीर से हमेशा शुद्ध रहते हैं, उनको मिलते हो। चरण ध्रुव से गयो। कहा सुनो, अगर भगवान जो शरीर से पवित्र होते हैं उन्हें अगर मिलते होते तो भगवान जब दंडक वन में पहुंचे तो वहां व्याधों का समाज था जो 6-6 महीना नहाते ही नहीं थे, लेकिन भगवान ने उनसे भी मित्रता करी और उनको भी गले लगाया। तो ये बात तो सिद्ध नहीं हुई कि जो हमेशा नहाया करते हैं उनको भगवान मिलते हैं, बिना नहाए भी भगवान मिल जाते हैं। भक्ति चाहिए केवल। एक बात बताओ, देखो पवित्रता में और स्वच्छता में अंतर होता है। स्वच्छता और पवित्रता दो रूप है। स्वच्छ माने साफ होता है और पवित्र माने शुद्ध होता है। स्वच्छ क्या, इसी को बाहर झाड़ के स्वच्छ कर दो, स्वच्छ हो जाएगा। तो क्या भगवान का भोग यहां बैठ के लग सकता है? उनका तो भोग पवित्र जगह पे लगेगा। इसलिए स्वच्छता और पवित्रता में अंतर होता है। तो राजन, व्याधों की बात मत करो। तो कहा प्रभु, तो जो ज्यादा उम्र दराज लोग होते हैं, 60 पार कर जाते हैं, भगवान का भजन खूब करते हैं, उनको मिलते होंगे? क्या नहीं, ये भी सत्य नहीं है। ध्रुवस्य चावयो, ध्रुव कितनी उम्र का था? वो तो 5 वर्ष का ही था कि उसी परमात्मा मिल गए। कहा महाराज, जो बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी होते हैं उन्हें परमात्मा मिलते होंगे। कहा ये भी सत्य नहीं है राजन, क्योंकि विद्या गजेंद्र का, उस गजराज ने कौन सी विद्या पढ़ी थी, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था? ये भी सही नहीं है। तो परीक्षित ने कहा, तो प्रभु जो ऊंची जाति वाले होते हैं उनको भगवान मिलते होंगे, ऊंची बिरादरी वाले। कहा राजन, वैसे तो भगवान सबके हैं, लेकिन ये सही नहीं है कि सिर्फ ऊंची बिरादरी वालों को ही भगवान मिलते हैं। विदुर कौन सी जाति के थे? दासी के पुत्र थे। अरे ऊंची जाति का तो दुर्योधन था, क्षत्रिय था, लेकिन भगवान उसे छोड़ करके विदुर के पास आ गया। यादव पतेरो वृषम, तो कहा जो बहुत सुंदर होते होंगे भगवान उनको मिलते हैं, क्योंकि भगवान भी सुंदर है। कहा राजन, कुछ सोच करके उत्तर दो। अरे भाई, भगवान अगर सुंदर को मिलते तो कुब्जाया कि मुत्तरूप अधिकम, कुब्जा कितनी सुंदर थी, 3 अंग की टेढ़ी थी, लेकिन गोविंद ने उस पर कृपा करी। तो कहा जो भगवान को चढ़ावा ज्यादा चढ़ाते हैं भगवान उनको मिलते होंगे, ज्यादा दान देते हैं, ज्यादा चढ़ावा देते हैं। कहा तुम तक सुदामनो था, सुदामा कौन सा धन लेकर गए थे? कौन सा धन लेकर गए भगवान को चाहते? हे राजन, ये सही नहीं है। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। भगवान को भक्ति ही प्यारी है। ईश्वर रघुबीर रही
भगति प्यारी, माया खलु नर्तकी बेचारी। भगति प्यारी, माया खलु नर्तकी बेचारी। परीक्षित, ध्यान दो। एक समय संसार प्रलयकालीन समुद्र में डूब गया था, प्रलय हो गए थे। अर्थात जब प्रलय होती है, प्रलय भी दो प्रकार की होती है परीक्षित। एक सृष्टि प्रलय होती है, एक प्राकृतिक प्रलय होती है। सृष्टि प्रलय तो हर युग में होती है। एक चतुर्युगी में जब कलयुग का अंत आता है तो प्रलय होती है, बदलाव होता है। लेकिन इतना अधर्म हो जाता है कि उसका बदलाव होता है। पृथ्वी एक बार तो जलमग्न होती है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। इसमें जो सृष्टि प्रलय होता है। लेकिन परीक्षित, एक कल्प के बाद जब ये चौकड़ी 74 बार बीत जाती है तो एक कल्प के बाद एक बार प्राकृतिक प्रलय होती है, जिसमें समस्त ब्रह्मांडों का प्रलय हो जाता है। कुछ भी नहीं बचता, सूर्य चंद्रमा सितारे कुछ नहीं बचता। यहाँ तक कि भगवान जो नारायण है ना, भगवान का भी जो साकार स्वरूप है वो भी नहीं, वो भी अंतर्हित हो जाता है। तो परीक्षित, एक समय नारायण ने सोचा, प्राकृतिक प्रलय हुई थी, सब कुछ था, समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा था, कुछ भी नहीं था। नारायण ने, भगवान ने, परमात्मा परम ब्रह्म सरकार ने सबको स्वयं में समेट लिया था परीक्षित। फिर क्या हुआ? उस परमात्मा ने सोचा कि अब मैं एक से अनेक हो जाऊं। सोचा एक से अनेक हो जाऊं। और तब परमात्मा कैसा था? जो वेद कहते हैं, जो हमारी मानस में लिखा हुआ है। वेद भी कहते हैं कि परमात्मा जते वो चलता है। उपनिषद कहते हैं तन्ने जति वो नहीं चलता है। फिर आगे लिखा है तद्दूरे, परमात्मा बहुत दूर है। उपनिषद कहते हैं तदवंत के वो बहुत नजदीक है। तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? दिखाई काहे को नहीं पड़ता? कि बिनु पग चले सुने बिनु गाना, बिनु पग चले सुने बिनु गाना। और करे बिनु करम करे विधिना। परमात्मा तो उस तरह था जो दिखाई भी नहीं पड़ता था मगर सब कुछ करता था। सोचा कि अब मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो उसने किया क्या? देखो, संस्कृत का जो पर्यायवाची शब्द है उसमें जल का एक नाम नार भी है। नार माने जल।
तो जब जल का नार शब्द परमात्मा ने घोषित किया तो अयन माने घर होता है। अयन माने घर होता है। जो जल में घर बना ले, नार और अयन, अब बीच में धन लगा है, विच्छेद संधि खत्म कर दो तो वो नारायण हो गया। परमात्मा नारायण रूप में प्रकट हो गए। और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पश्चात परीक्षित मेरे नारायण ने अपनी बाईं भुजा से देवी लक्ष्मी को प्रकट किया। उनकी नाभि से कमल निकला, इसे उनकी इच्छा मात्र से हो रहा है। नाभि कमल निकला, उस कमल पर पितामह ब्रह्मा विराजमान है, जो उस समय पंचानन थे। ये तो भगवान शिव की परीक्षा में फेल हो गए, इसलिए एक शरण को गंवाना पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, जब देखा संसार को कि कुछ नहीं दिखाई पड़ता, मैं कहां हूं, ये कमल दिखाई पड़ रहा है, तो परीक्षित ब्रह्मा जी ने उस कमल में प्रवेश किया कि आखिर मेरा आधार क्या है, मैं आया कहां से, मेरा आधार क्या है। 1000 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी पता लगाते रहे सूक्ष्म रूप धारण करके, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा उन्हें। बहुत परेशान हुए तो एक आकाशवाणी होती है, ब्रह्मवाणी, अस्पर्शेष यत् कोटक में करीशम निष्किंचनानाम नृपयत्तनु विदो। यत् कोटस एक करीशम, 16वां और 21वां अक्षर हिंदी वर्णमाला का उन्हें सुनाई पड़ा। हिंदी वर्णमाला में 16वां अक्षर कौन सा आता है? ता है। ता सुनाई पड़ा और 21वां